को जो प्रभु ने आपको जीवन की रोटी दी है। प्रभु ने कहा मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, सिर्फ पानी से नहीं, सिर्फ खाने से कपड़ों से नहीं, प्रभु ने कहा लोग मेरे वचन से जिएंगे। आज जिनके पास वचन नहीं, देखिए जरा सा मियां बीवी का झगड़ा हुआ, वाइफ फांसी लगा लेती है, हस्बैंड फांसी लगा लेता है, बच्चे को अगर माता पिता थोड़ा डांट दे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का जीवित वचन नहीं है, उनके पास जीने का वचन नहीं है। ये वचन जीवन का वचन है। तो उन्होंने कहा लोग, संसार के लोग रोटी ही से नहीं पर मेरे वचन से जिएंगे। हालेलुया। मेरे पीछे ऊंची आवाज में बोलेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। फिर से बोलेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले, तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन अटल है, तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से कीमती है। आज जितना आपका वचन मैं सुनूं, आपका वचन, आपके पवित्र आत्मा की बातें मेरे हृदय पर लिख दी जाए। मैं आपके वचन में बना रहूं, आपका वचन मुझ में बना रहे, मैं आप में चलता रहूं, मैं आप में बढ़ता रहूं। प्रभु यीशु, जो कुछ आज तेरी आत्मा के द्वारा मुझे सिखाया और समझाया जाए, मैं सिर्फ सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला, उस पर विश्वास करने वाला और औरों को सिखाने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। जोर से बोले ऐसा ही होगा, फिर से बोले ऐसा ही होगा, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आज कई लोगों को पता नहीं है, आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं। मुझे लगता था कि दुष्ट आत्मा का जो काम है, दुष्ट आत्मा कई लोगों को पता नहीं है, मैं बता दूं, दुष्ट आत्मा हर उस व्यक्ति के घर, हर उस व्यक्ति की कमाई में, हर उस व्यक्ति के परिवार में काम करती है जो प्रभु को नहीं जानता। अब ध्यान से सुनिए, कैमरा चल रहा, बोलिए मत प्लीज कोई भी। दुष्ट आत्मा एक ऐसी आत्मा है जो मनुष्य को बर्बाद करने के लिए है। मनुष्य जाति को नाश करने का नाम है दुष्ट आत्मा। मनुष्य जाति के फाइनेंस को, बच्चों को, परिवारों को, आज जो आप देखो कि कितने बच्चे आज छोटी उम्र में मर जाते हैं, ये बीमारियां, ये परेशानियां, सबका कारण दुष्ट आत्मा है, भयानक बुरी आत्मा है, जिन्हें मैं हिंदी शब्द में कहूं। लोगों को लेकिन उन दुष्ट आत्माओं के बारे में पता नहीं है। उन्हें लगता है अरे मौत तो आनी थी, बच्चा, अरे छोटा सा बच्चा मर गया, क्या करे जिसकी जितनी लिखी है। क्या ईश्वर ने उसे पैदा होकर मरने के लिए, या अच्छी आयु, बाइबल में क्या लिखा है, तुम दीर्घ आयु जियोगे, लंबी उम्र, पर फिर भी वो जल्दी मर जाता है नशे में, बीमारी में, परेशानी में। इसका कारण है कि वो प्रभु को नहीं जानता और अशुद्ध आत्मा जो है, दुष्ट आत्मा जो है, परिवारों में काम करती है। अब मेरी बात सुनिए, मुझे ऐसा लगता था दुष्ट आत्मा जो है केवल मारने के लिए है, बस मार देती है। मैं सोचा प्रभु, इस व्यक्ति ने तुझे छोड़ दिया, या ये व्यक्ति तुझे नहीं जानता, तो ये मर क्यों नहीं रहा। पर प्रभु ने मुझे बताया दुष्ट आत्मा सिर्फ मृत्यु नहीं, दुष्ट आत्मा जिस घर में होगी, जिस परिवार में होगी, वो सारी जीवन भर उसको पीड़ित करेगी, उसको दुखी रखेगी। प्रभु को छोड़ने के बाद होगा कुछ नहीं, आपको लगे सब, लेकिन बीमारी के रूप में, परेशानी के रूप में, कलेश के रूप में पूरी जीवन भर आपके परिवारों में, जीवन में, जो प्रभु को छोड़ देते हैं या प्रभु को नहीं जानते। अब ये क्या करती है, ये केवल मारती नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार, आज इस पर मैं थोड़ा प्रकाशन डालूंगा ताकि हमारे लोग अवेयर हों कि परमेश्वर में बने रहना क्यों जरूरी है। कितने लोग मानते हैं परमेश्वर है? मुझे हाथ दिखाइए। परमेश्वर है? yes. शैतान है? yes. दुष्ट आत्मा है? yes.
आपको पता ही नहीं है दुष्ट आत्मा क्या है, तो अभी भी आप बड़ी खतरनाक, आप डेंजरस, आप बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 21 वचन से पढ़िए क्या लिखा है। 15 का 21-22 पढ़ लीजिए मेरे लिए। यीशु वहां से निकलकर हाँ। सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। एक जगह सूर और सैदा, जैसे आज हमारी कल्याणपुरी है, त्रिलोकपुरी है, खिचड़ीपुर है, प्रभु यीशु मसीह एक नगर में एक जगह गया, उसका नाम सूर और सैदा है। अब देखिए क्या हुआ। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री एक निकली अन्य जाति स्त्री, एक महिला आई और चिल्लाकर कहने लगी, और प्रभु के सामने, प्रभु यीशु के सामने चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस कर, रहम कर, दया कर, मेरी बेटी को। अब देखिए मेरी बेटी को, फिर सुनिए ध्यान से, किसको? मेरी बेटी को। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। क्या करता है दुष्ट आत्मा? सताता है। मारता नहीं है वो, सताता है। मारता नहीं है। दुष्ट आत्मा सताता है। जब मैंने ये दुष्ट आत्मा को ओरिजिनल बाइबल में पढ़ा और उसके जब मीनिंग पढ़ा, क्या क्या मीनिंग होता है, तो मीनिंग होता है यानी उसको परेशान करना, उस पर डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा, बीमारी, कलेश, पीड़ित करना, यानी बार बार टॉर्चर। और मैं हैरान था, आई एम शॉकिंग कि दुष्ट आत्मा टॉर्चर करती है, उसे मारती नहीं है। अगर किसी को भयानक सजा देनी हो, सबसे आसान होता है उसे मार दो, लेकिन उसे अगर बहुत खतरनाक सजा देनी हो तो रोज उसे क्या करो? रोज उसको सताओ, टॉर्चर करो, तो वो तो मौत मांगने लग जाता है कि इससे अच्छा तो। आज जब घरों में लड़ाइयां होती क्या बोलते हैं? इससे अच्छा तो मर ही जाए। तो दुष्ट आत्मा टॉर्चर करती है, लोगों को पता नहीं है यीशु मसीह नासरी, यीशु जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र जो संसार में आया, आज भी हमारे बीच में मौजूद है, उसकी जरूरत हमें क्यों है? प्रभु यीशु की जरूरत मुझे आपको ईसाई बनने के लिए नहीं है। आई एम नॉट क्रिश्चियन, मैं आपको मैं बता दूं, आई एम नॉट ईसाई। मेरा प्रभु ईसाई नहीं था। यीशु मसीह ईसाई थे? यीशु मसीह ईसाई थे? तो यहूदी थे। तो फिर मैं ईसाई कैसे हुआ? अगर मेरा पापा पंजाबी है तो फिर मैं तमिल कैसे हुआ? मैं मद्रासी है? अगर किसी का पिता बिहारी कौम से वास्ता रखता है तो फिर उसका पापा पंजाबी कैसे हुआ? अगर मेरा प्रभु यहूदी है तो मेरे को ईसाई क्यों कहा जाता है? मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी। बाइबल हमें क्या कहती है? तुम किसके बच्चे हो? तुम यीशु मसीह के चाइल्ड हो। अब सुनिए, दुष्ट आत्मा मेरी बेटी को सताता है। अब सताता यहां पर, अब इसी पद को जब हम देखेंगे एक बार और, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय निकालेंगे। कईयों को पता नहीं है, 7 अध्याय निकाल लिए, पढ़िए क्या लिखा है 7 अध्याय। सॉरी, मरकुस 5 अध्याय का 1 से पढ़िए। वे झील के पार हाँ गिरनेचियों के देश में पहुंचा। हाँ, जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा अब सुनिए, एक नगर में वो पहुंचा, प्रभु यीशु एक नगर में गया। जब उस नगर में गया, वो नाव से उतरा। उस समय गाड़ी मोटर नहीं हुआ करते थे। प्रभु के समय में गाड़ी मोटर प्लेन जहाज हमारे समय में है, उस समय में नाव हुआ करती थी। आने जाने का साधन नाव था या बैलगाड़ी या रथ हुआ करते होंगे, लेकिन वो पानी में से आ रहे थे इसलिए वो नाव से उतरे। जैसे उन्होंने पैर रखा एक जगह गए, हाँ पढ़िए आप, ध्यान से देखना। एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध सुनिए, आत्मा वे झील के पार गिरासोनियों के देश में एक देश में गए। जब वह नाव पर से नीचे उतरा, तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उसे मिला। अब देखिए आगे पढ़िए। वह कब्रों में रहा करता, वह कब्र में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से नहीं बांध कोई उसे जंजीर से नहीं बांध सकता था, क्योंकि बांधते थे वो तोड़ देता था।
क्योंकि वे बार बार बेड़ियों और सांगलों से बांधा गया, पर उसने सांगलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हाँ आगे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता। कोई से आगे, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता हाँ। और अपने को पत्थरों से घायल करता था। क्या ये मनुष्य खुद अपने आप को मारता था? बोलो जोर से। दुष्ट आत्मा एक बार में उसे नहीं मार रही थी, और ये सालों से परेशान था, कब्रों में रहा करता था, घर छोड़ के कब्रों में रहना पड़ रहा था, और लिखा है वो अपने आप को पत्थरों से क्या करता था? अपने आप को पत्थरों से चोट दुष्ट आत्मा को लगती थी? एक चीज बोलूं, इसको पॉजिटिव लेना, नेगेटिव मत लेना। चले जाते हैं अपने छुटकारा करने के लिए। कई बहुत बुद्धिमान तांत्रिक होते हैं, मारने लग जाते हैं जिसमें दुष्ट आत्मा होती है, बाल निकल में से चटपट, उसको लग रही है जो आत्मा उसके अंदर है। ये क्या है? ये ढोंग है। ये क्या है? ये उनका कमाई का जरिया है। हमने कभी, आपने मुझे देखा दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को मारते हो? कभी कभी आपने देखा मैं दुष्ट आत्मा वालों को लात जड़ दी, थप्पड़, बाल घुमा दिए, निकल? हम सिर्फ कहते हैं प्रभु यीशु के नाम में से वो चली जाती है, क्योंकि उसको थप्पड़ मारने से उस दुष्ट आत्मा को लगने वाली नहीं है। जिसके अंदर है उस लड़की, उस बेटे, उस भाई को लगेगा, उस दुष्ट आत्मा को लगने वाला नहीं है। आधा मार देते उसको। कई तो इतने बेरहम होते, बीड़ी पी पी के लगाते हैं, मैंने देखा है। आपके साथ होता है? चलाया था मेरे को, बाल भी काटे थे, थप्पड़ भी मारे। अच्छा, मिथ्या। बताइए, तब भी दुष्ट आत्मा नहीं। अरे दुष्ट आत्मा को तुम बीड़ी लगा रहे हो, दुष्ट आत्मा को नहीं लग रही, वो एक आत्मा है। तुम थप्पड़ मार रहे हो, आत्मा को नहीं लग रहा, लग उस इंसान को। अभी अपने आप को घायल करता था तो क्या दुष्ट आत्मा को लगती थी? मैं आपको बता रहा हूं, आज लोगों के घरों में, परिवारों में, जीवनों में बेशक यीशु नहीं है, जिनके घरों में प्रभु नहीं है, आई एम श्योर उनके घरों में अंधकार है, क्योंकि जहां ज्योति नहीं है वहां, यीशु ने कहा मैं जगत की, आई एम द लाइट ऑफ वर्ल्ड, मैं संसार की ज्योति। अगर मेरे संग चलोगे तुम अंधकार में कभी भी नहीं रहोगे। जब ये बेटी आई, वो प्रॉब्लम में थी, सारे तांत्रिकों ने हाथ खड़े कर लिए, जहां भी ले जाओ ये ठीक हो, क्योंकि हमने बाल भी काट दिए, बाल काटते फिर इसके नए बाल उग जाते, कोई फायदा नहीं है। बीड़ियां लगा ली, चाटे मार लिए, सब कुछ कर लिए। हमारे पास आई ना हमने बीड़ी लगाई, ना चाटे मारे, ना बाल काटे। हमने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु तू मनुष्य का बनाने वाला है, तू सामर्थी प्रभु है, तेरा आत्मा यहाँ है, उस बच्ची को आजाद कर, और वो ठीक हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये आज आप लोग इस चीज को रट लो कि दुष्ट आत्मा परिवारों को सिर्फ मारना नहीं है उसका लक्ष्य, कि बस वो खत्म कर देगी। नो, वो धीरे 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 जिस घर में बैठ जाती हैं, जिस परिवारों में बैठ जाती हैं, उसका नाश करने लग जाती हैं। बीमारियां, महामारियां, लड़ाई झगड़े, कलेश, नशे, हर वो चीज करने लग जाती है। पैसे की बर्बादी। ये अपने आप को क्या करता था? मर नहीं रहा था, लेकिन ये अपने आप को क्या करता था? पढ़िए क्या लिखा है दोबारा 5। वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। आगे, वे यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। मैं आपको बता रहा हूँ चर्च, बाइबल में आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार आप पढ़ेंगे दुष्ट आत्माओं के बारे में प्रभु ने क्यों हमें सिखाया, ताकि हम चौकन्ने और सतर्क हो जाएं और हम प्रभु में बने रहें, ताकि कोई भी अंधकार का काम, ताकि कोई भी दुष्ट आत्माएं, ताकि कोई भी दुष्ट स्पिरिट हमारी लाइफ में काम ना कर सके। प्रभु ने हमें धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। क्या करती है दुष्ट आत्मा? बार बार उसे मारती है। निकालिए मेरे साथ उसका 17 अध्याय।
14 पद पढ़िए, 14-15 पढ़िए। आज आपने ध्यान से सुनना है कि मुझे प्रभु की जरूरत इसलिए है ताकि मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरा जीवन सेफ रहे, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, कोई महामारी उसे ना खाए। ये बात मुझे प्रभु ने आज से 3-4 हफ्ते पहले, मैंने आपको बताया भी था शायद बीच में कि मैं एक बात शेयर करूंगा। मुझे लगता था दुष्ट आत्मा आती है और मार के चली जाती है, ऐसा नहीं है। वो पीड़ा 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 देगी उसको। पढ़िए क्या लिखा है। जब वे भीड़ के पास पहुंचे, हाँ, तो एक मनुष्य उसके पास आया प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और घुटने टेक कर कहने और लगा, घुटने टेक कर प्रभु से कहने लगा, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर मेरे बेटे पर, मेरे इकलौते बेटे, मेरे बेटे पर दया कर, रहम कर, दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। अब उसे क्या आती है? दुष्ट आत्मा एक मिर्गी यानी एक बीमारी के रूप में उसके अंदर थी। क्या थी? बीमारी। आगे, और वे बहुत दुख उठाता है। क्या उठाता है? बहुत वो दुख उठाता है। क्या उठाता है? दुख उठाता है। अपने साथ वाले को बोलो, ये जागने का समय है। ये जागने का समय है। हालेलुया। हालेलुया। एक भी शब्द अगर आपने मिस कर दिया, आप पूरी जिंदगी उन्हीं क्लेशों में, उन्हीं बीमारियों में, उन्हीं रोगों में काट दोगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। मैं आपको दावा करता हूं, बिना यीशु मसीह के कहीं भी आजादी नहीं है। कहीं भी मुक्ति, नहीं है। कहीं भी शांति। नहीं है। आपको मैं लिख के देता हूँ, पूरी जिंदगी आप ऐसा काट दोगे। आप करते रहो जहां करना है अपने भक्ति। आपको भक्ति तो करोगे लेकिन आपको शक्ति नहीं दिखेगी। प्रभु की भक्ति करोगे, आपको अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य भी दिखाएगा, वो आपको छुटकारा मिलेगा। तो दुष्ट आत्मा क्या करती है? वो मिर्गी है, उसको बार बार क्या करती है? अब देखिए क्या लिखा है, हे प्रभु दया कर मेरे पुत्र पर। बार बार वह दुख उठाता है। मेरा बेटा क्या करता है? उठाता है। यानी कितने समय से दुष्ट आत्मा उसके बेटे को क्या कर रही थी? दुख दे रही थी। ये दुष्ट आत्मा दुख देती है, ये दुष्ट आत्मा पीड़ा देती है। वो पत्थरों को मार रहा था, इसका मतलब पत्थरों से मारने का मतलब है रोज उसको दुष्ट आत्मा क्या कर रही थी? पीड़ा दे रही थी। टॉर्चर, एक बार में नहीं मारना, इसको टॉर्चर करो। अगर कोई एक बार किसी की कील मार दे तो एक बार दर्द होगा, लेकिन वही कील अगर रोज मारे उसके हाथों में, पैरों में, फिर है ना, कितना दर्द होगा। तो दुष्ट आत्मा क्या करती है? रोज उसको पीड़ा दे रही थी। यहाँ क्या कह रहा है? मेरे बेटे को भी रोज दुष्ट आत्मा क्या करती है? पढ़िए क्या लिखा है। हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, हाँ। क्योंकि उसको मिर्गी आती है, हाँ। और वह बहुत दुख उठाता है, हाँ। और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। बार बार आग में और बार बार, यानी वो लड़का जला हुआ था, है ना, यानी वो लड़का क्योंकि बार बार वो आग में गिर जाता तो जाहिर सी बात है जलता होगा। बार बार नहीं कि उसे आग में गिराती थी दुष्ट आत्मा, ताकि उसको पीड़ा आए। जलने के बाद उसका बाप तो बिलक जाता होगा, लड़का भी चिल्लाता होगा, दुष्ट आत्मा को आनंद आता है। बार बार कहा, यहाँ नहीं लिखा बार बार उसे फूलों पे गिराती है, वहां लिखा पत्थरों से मारती थी, यहाँ लिखा दुष्ट आत्माओं से बार बार। वो गिरता नहीं था, उसको बार बार आग में। आगे देखिए क्या लिखा। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, हाँ। पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। अब देखिए 18 में गया। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को तब डांटा। यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। तब यीशु ने इविल स्पिरिट को, दुष्ट आत्मा को कमांड किया, डांटा। बोलो डांटा। किसने डांटा? यीशु ने। क्या ये बाप अपने बेटे को और कहीं नहीं लेके गया होगा? वैदों पे नहीं लेके गया होगा, तंत्र मंत्र वालों पे नहीं लेके गया होगा, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। यीशु मसीह ने क्या करा? तब उस दुष्ट आत्मा को, यानी दुष्ट आत्माओं की औकात नहीं है, यीशु मसीह का बोलना ही काफी है। डांटा। और क्या है देखिए पढ़िए। तब दुष्ट आत्माओं को, यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई। हाँ। और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो। लड़का उसी समय अच्छा हो गया। ये आपकी गलती नहीं है, ये जो आपको नींद आ रही है ये दुष्ट आत्मा का चिन्ह होता है। आपको
हाँ, वो इस समय प्रभु के प्रचार में होता है। सर भारी होना, प्रभु के वचन में नींद आना, ये अंधकार कोई नहीं, फिर भी हिम्मत रखिए, सुनते रहिए। हालेलुया। देखिए मेरी तरफ, तब दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गया, लड़का क्या हो गया? अच्छा हो गया। यीशु ने ये बोला मिर्गी ठीक हो जा। यीशु को पता था इसके बार बार आग में गिरने का कारण, बार बार पानी में गिरने का कारण क्या है? दुष्ट आत्मा टॉर्चर करती है मनुष्य को। हमें और आपको टॉर्चर करती थी पहले, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे। आज भी उनका प्लान ये है, प्रभु को छोड़ें, प्रभु के ये त्यागें, प्रभु से हटे, बपतिस्मा ना लें, हमें टॉर्चर करें। पर धन्य प्रभु जिनकी आंखें खुल गई, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, आज जो प्रभु के मेज में शामिल होते हैं, अब दुष्ट आत्माओं ने टॉर्चर कर, क्योंकि प्रभु ने उन्हें बचा लिया। हालेलुया। पूरा का पूरा दुष्ट आत्मा की योजना क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 पद निकालिए, 12 का 43 निकालिए, और आप हम ध्यान से सुनेंगे इसको। अपने साथ बोलो, कंप्लीटली छुटकारा बहुत जरूरी है। इसलिए हर समय हर बार प्रभु की हजूरी में आना जरूरी है। पढ़िए क्या लिखा, 43 पढ़िए, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, प्रभु ने बताया अशुद्ध आत्मा, बुरी आत्मा मनुष्य से निकल सकती है अगर वो प्रभु को जाने, प्रभु के पीछे चले, प्रभु को माने, तो उसमें से निकल जाती है। वो लोग क्या आती है? उनके घरों से दुष्ट आत्मा, कमाई से दुष्ट आत्मा। आज बहुत से लोगों को दशमांश का अर्थ नहीं पता, दान का अर्थ नहीं पता, सिर्फ उन्हें पता है पादरी साहब की जेब भरेगी। लेकिन मैं बाइबल से साबित करता हूं, मैं बाइबल का पद आपको बता सकता हूं, वचन में लिखा है, प्रभु कहता है जब तुम अपना 10वां हिस्सा बोते हो तो मैं दुष्टों को घुड़कूंगा जो तुम्हारी कमाई को नाश। इसका मतलब कमाई पर भी दुष्ट आत्मा होती है, कमाई पर भी, और उसको हटाने का एकमात्र तरीका है अपना दशमांश। मलाकी की पुस्तक पढ़िए, 3 अध्याय पढ़ा है, क्या लिखा है कि जो तुम्हारी कमाई को खराब करता है मैं दुष्टों को घुड़कूंगा। यानी वो कमाई पर भी दुष्ट आत्मा, लोगों को पता नहीं है मेरी कमाई पर दुष्ट आत्मा, और दुष्ट आत्मा एक बार में नुकसान नहीं करेगी, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 15,000, कभी ये बिगड़ बात। हालेलुया। लोगों को नहीं पता, लोगों को अगर इतनी समझ आने लगी, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर वचन कहता है मसीह लोग देंगे, मतलब लेने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे। और कैसे बनेंगे? जो खुदा को नहीं दे रहा, खुदा उसको कुछ देगा क्या? परमेश्वर पिता से वो मांगने के हकदार है क्या? मैं मसीहों की बात कर रहा हूं, अन्य जाति की नहीं। प्रभु को जानने के बाद भी वचन को नहीं मानने वाला व्यक्ति प्रभु से कैसे उम्मीद कर सकता है कि प्रभु मुझे देगा? देगा क्या? तो वचन को जिस दिन मैं ये समझा, मैं बहुत परेशान रहता था, मैं आपको बता रहा हूं। मेरे घर के डब्बे खाली रहते थे, मैं आपको बता रहा हूं। मैं प्रभु की सेवा भी कर रहा था, प्रभु में लोगों घरों में जाके प्रभु का प्रचार भी करता था, फिर भी मेरे घर में परेशानी रहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। मुझे एक दिन पवित्र आत्मा ने समझाया, तू वचन को समझाता है, एक वचन आज मैं तुझे समझाता हूं, तू बोएगा तो तू काटेगा। जिस दिन ये वचन मुझे समझ आया कि प्रभु ने क्या कहा, तू बोएगा तू काटेगा, उस दिन मेरे घर में बरकत आना शुरू हुई। मुझे बहुत सामर्थ्य प्रभु के दास ने मुझे प्रोफेसी की थी, पवित्र आत्मा मुझे 2 चीज दिखा रहा। एक ये दिखा रहा है, पहली बार मिला मैं उनसे, फर्स्ट टाइम मिला मैं उनसे, परमेश्वर के दास ने बोला तुम फाइनेंशियली बहुत ट्रबल में है, तू फाइनेंशियली बहुत, पैसों के मामले में तू बहुत ज्यादा परेशान है। मैंने हाँ सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर के डब्बे तक खाली, प्रभु तेरे रास्ता। 2 महीने मैंने प्रभु रास्ता क्यों नहीं निकाल रहा, 3 महीने हो गए, अभी मैंने प्रभु के दास ने 3 महीने पहले बोला था, 4 महीने हो गए। खुदावन ने, पवित्र आत्मा ने एक दिन बात करी, प्रभु ने कहा तू बोएगा तो तू काटेगा।
तू काटने पे ध्यान है तेरा, तूने बोया क्या है? मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने बोला आपके पास कुछ है? कह रहे नहीं। मैंने देखो पर्स में इधर उधर 1 रुपया को 2 रुपया, कह रहे नहीं। मेरे को आज भी याद है जब मैंने व्हाट्सएप गूगल पे में आज भी वो 1 रुपये का मेरे पे स्क्रीन शॉट है, वो मेरे पे 1 रुपया था। मैंने बोला ये बो दो, मैंने 1 रुपया बोया। मैं सच बता रहा हूँ, शाम तक रिजल्ट आया प्रभु का। मैं समझ गया कि क्यों प्रभु कहता है कि अपना सारा दशवांश, अपना सारा दान मेरे भंडार में लिया। ऐसा करके परख को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कितने टेस्ट कराते जब डॉक्टर कहता तुझे बीमारी टेस्ट करा? हाँ जी जा रहे। फिर ये नहीं सोचते कि 2000 लगे 10,000, डॉक्टर ने टेस्ट बोला है। प्रभु कह रहे हैं एक बार ये भी टेस्ट करके देखो। प्रभु के कहने से कोई टेस्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि प्रभु की लैब आपकी नजरों में बेकार है, डॉक्टर की लैब अच्छी है। जो भी टेस्ट कराएंगे वो अच्छी रिपोर्ट आएगी। प्रभु कहता है टेस्ट करके देखो। मेरे ब्रदर की आप जीवित गवाही है ना, मेरे ब्रदर बैठे हैं, मैं सच बोल रहा हूं, अगर ये झूठ नहीं बोलेंगे। जब ये जॉब करते थे बहुत प्रॉब्लम है। एक बार तो अपने टेस्टमनी देते अपनी गवाही देते थे, नौकरी की रो रहे थे। 8,000 में वे कैसे करके, उसमें बाद भी ये कई बार मांगते थे सिस्टर से, सिस्टर मुझे खर्चे के लिए 500 दे दो, मुझे दे दो। एक दिन मैंने मेरी कलीसिया के सबसे पहला बंदा, सबसे फर्स्ट बंदा जो अपना 10% अपना दशवांश बोना शुरू किया, फर्स्ट व्यक्ति, मैंने बोला एक बार ऐसा करके देख प्रभु कैसे रास्ते खोलेगा। प्रभु ने उस नौकरी से उठाकर एक अच्छी जगह बैठाया, ऐसे ही उस सैलरी से निकालकर एक अच्छी सैलरी मिल जाए, ऐसा ही। अभी ज्यादा सैलरी कम है, अब बहुत ज्यादा है। पहले कोई भी रो के बता रहे थे, कोई कहता है बोतल पानी ला दे, आज ये खुद अच्छी जगह पर बैठे, अभी दूसरे भाई पानी ला दे। मैंने सीक्रेट बताया जो मुझे समझ आया, लोगों को पता ही नहीं। ट्रबल इसलिए करते हैं, दुष्ट आत्मा बनी रहती है, सैलरी पर जमी रहती है, बीमारियों के रूप में लाती है, परेशानी के रूप में लाती है, कष्ट के रूप में आती है। यहाँ लिखा है दुष्ट आत्मा, आगे पढ़िए देखिए क्या लिखा है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। सूखी अच्छी जगह को ढूंढती है। अब कहां जाऊं, कौन सा परिवार, कौन सी सुखी आराम वाली घर कौन सा है, चैन से कौन बंदा बैठा है, आराम से कौन है, ऐसी जगह को क्या करती है? ढूंढती है, सर्च करती है, गलियों में भटकती है, घरों को ढूंढती है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। मैं अपने उसी घर में जहां से मैं वहीं पर लौट जाऊंगी। इसीलिए प्रभु में चलना जरूरी है कि दुष्ट आत्मा जब दोबारा आए तो आपके घरों में उन्हें प्रभु की उपस्थिति नजर आए। इसी का नाम अनॉइंटिंग ऑयल है, इसी का नाम अभिषेक है, इसी का नाम जीसस क्राइस्ट है कि जब दुष्ट आत्मा दोबारा आए, आपको क्या लगता है दुष्ट आत्मा आपको आपके घर परिवारों को छोड़ के फिर कभी नहीं आती है? चलिए बाइबल में लिखा दोबारा आती है और उस घर को फिर प्रभु में पाती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर प्रभु में पाती है, चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है। एक दिन ऐसा हो जाता है उसे पता लग जाता है अब ये घर किसका हो चुका है, फिर लौट कर नहीं आती। उसे पता है अब ये घर किसका हो चुका है। लेकिन फिर अगर वो घर गलती करे, फिर प्रभु की संगति छोड़ दे, फिर प्रभु में चलना छोड़ दे, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चिन्ह दुष्ट आत्मा के चिन्ह, और दुष्ट आत्मा को कुत्ते की तरह, कुत्ते के सूंघने की शक्ति बहुत, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत और किसी जानवर से अधिक। इसलिए पुलिस वाले भी जब बम ढूंढना हो, कुछ सैनिक कार्रवाई करनी हो, तो कुत्तों को पालते हैं, ट्रेन करते हैं, वो सूंघ के बता देते हैं यहाँ पर बम है ना। शैतान की जो दुष्ट आत्माओं की सूंघने की, जिस घर में दुष्ट आत्माओं के काम होते हैं, सूंघ कर वहां पहुंच जाती है। अब मैं आपको खुल के क्या बोलूं, कुछ ऐसी सुगंधित चीजें हैं जिन्हें लोग सोचते हैं हम अपने घर की शुद्धता के लिए जला रहे हैं, उनको सूंघकर भी दुष्ट आत्मा घरों में आ जाती है। मैं आपको खुल के क्या बोलूं,
इसलिए हमारा प्रभु हमें मना करता है, हमें कैंडल फैंडल ये जलाने की ढोंग की जरूरत नहीं। हमारा दिल ही उसका चिराग है, हमारा दिल उसके लिए जलता रहना चाहिए बस। हमारी आंखें उसके लिए जलती, इसलिए हम ये सब ढोंग जो करते हैं वो ढोंगी है। हम खुदा को क्या कैंडल, परमेश्वर पिता को क्या कैंडल दिखाएंगे? जो खुद ही आकाश और पृथ्वी का सूरज चांद का बनाने वाला है, उसको क्या छोटी सी मोमबत्ती दिखा के उसे क्या रोशनी मिलेगी जो सारे जगत को रोशन कर रहा है। ढोंगियों के ढोंग में मत जाओ, आप बहुत सी कलीसिया ढोंग में। थैंक गॉड के मुझे एक अच्छे अगुवे मिले मेरे पास सर एक दिन, मेरे को पता नहीं था, मैं नया था प्रभु में, मुझे लगा ये भी जरूरी है ना। आज सुनते रहिए, ऐसे कोई बात नहीं, नींद भी पूरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़े बहुत भी वर्ड है। हालेलुया। तो मैंने तस्वीर लगाई, ध्यान से सुनना, प्रभु मतलब ये प्रभु की जीसस की तस्वीर है, कैंडल जला लगे, कई दिन से कर रहा था, अचानक पास्टर आ गए, तो मैं कैंडल लगा के तस्वीर के आगे करने में लगा हुआ। अरे ये क्या कर रहा है तू, ये क्या है? यीशु की कोई तस्वीर नहीं है, बाइबल में लिखा है तस्वीर ईश्वर की, परमेश्वर की कोई तस्वीर बना, ये कौन है? हमें सर ये तो सारे पहले जो करते छोड़, ये मोमबत्ती क्या है? जो खुद जगत की ज्योति है, तो उसे क्या मोमबत्ती दिखा रहा है? इतने तरीके से समझाया, मैं समझ गया यार, ये तो आज मैं समझ गया। मैंने सिर्फ हाथ जोड़े, फिर प्रेयर करना, प्रभु के आगे अरदास करना, परमेश्वर से मांगना शुरू किया। अगर वो कैंडल जलाना सुनता तो यहाँ पर मैं इतनी मोमबत्तियां लगा देता अभी। वो हमारी कब सुनता है? विश्वास कर, विश्वास से मांगेंगे, विश्वास से कहेंगे। अर्चना थोड़ी देर और बेटा, जोर से बोलो गुड मॉर्निंग। फिर से बोलो, हिला के बोलो दूसरे को, जरा सा तेज से हिलाओ, दूसरे को हिलाओ। आप अपने साथ वाले को, तुम उनको हिलाओ। इसलिए इसे बंद करवाया हूँ, पसीने में नींद नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। क्या करती है दुष्ट आत्मा? एक मिनट, क्या करती है? कोई दूसरा ना बोले। नहीं, मैं प्रचार की बोल रहा हूँ। क्या करती है? मनुष्य को क्या करती है? क्या करती है दुष्ट आत्मा? दुष्ट आत्मा होती है? कोई दुष्ट आत्मा होती है? मुंह से बोल दो। क्या करती है? मनुष्य को दुखी करती है, दुख देती है। क्या देती है? क्या करती है? क्या करती है? याद रखना, क्या करती है? क्या करती है? क्या करती है? वो अपने आप को पत्थरों से क्या कर रहा था? उसके बेटे को दुष्ट आत्मा क्या करी? बार बार आग में। यहाँ क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा सुखी, आराम वाली, विश्राम वाली जगह ढूंढती है, जब नहीं पाती तो फिर उसी घर में लौट आती है। पर होता क्या? पढ़ी आगे। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर उसमें से और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से ही बुरी हो जाती है। कभी सोचा है कि ये मनुष्य, जो जिस मनुष्य में दुष्ट आत्मा चली गई, अब ये सुखी हो गया था, ये आरामदायक हो गया था, फिर दुष्ट आत्मा फिर अपने से सात बुरी लेकर क्यों आ गई उसके पास? कभी सोचा है? इसका रीजन, ये उदाहरण प्रभु ने क्यों दिया, ये एग्जाम्पल प्रभु ने क्यों बताया, ये कारण प्रभु ने क्यों बताया? क्योंकि जिस व्यक्ति का जीवन परमेश्वर में लगातार नहीं है, वो एक बार सुखी हो जाता है, चंगा हो जाता है, घर बैठ जाता है। अब मुझे लगता है मैं आराम से जी रहा हूँ, मैं सुखी जी रहा हूँ, मुझे यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। अब बीमारी चली गई, दुख चला गया, भवन में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ समय के बाद दुष्ट आत्मा देखती है कि इस घर में मैं से निकली थी, इस परिवार से मैं गई थी, अब सुखी है, आराम से है। पहले वो एक थी, कितनी थी पहले? पहले कितनी थी? अब अपने से सात और बुरी ले आती, और उस इंसान की दशा पहले से भी बुरी, पहले से भी बुरी, पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया।
इसलिए प्रभु में बने रहना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु में चलना बहुत जरूरी है। हम सुखी हो गए उसके बाद प्रभु को भूल गए। बड़ी प्रभु से मांगा, प्रभु घर दे दे, अब फ्लैट मिल गया, प्रभु की जरूरत, अब तो मजे से बेड पे सोएंगे, है ना, 3 BHK 2 BHK मिल गया, लेकिन उस घर में क्या फायदा जिस घर में प्रभु नहीं है। क्योंकि दुष्ट आत्मा जब मर्जी आप उनके लिए आसान शिकार हो, क्योंकि आपके ऊपर अब मसा नहीं है, आपके ऊपर कोई हाथ रखने वाला नहीं है, आपके ऊपर कोई आपके लिए दुआ करने वाला नहीं है, कोई आपके लिए घुटने टेकने वाला नहीं है। इसलिए अभिषेक जरूरी है। हालेलुया। अपने से 7 बुरी दुष्ट आत्मा ले आती है। प्रेरितों के काम एक पद निकालिए, उसके बाद हम आज के सभा को ये विश्राम देंगे। इससे पहले कि लोग पूरी नींद करके उठें, इनको उठा दें जल्दी से, ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। मुझे पता है जब कभी परमेश्वर बोलता है तो मनुष्य सोया हुआ होता है, मनुष्य को नींद आती है। पतरस, यूहन्ना, याकूब को जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, बोला उठो मेरे साथ क्या करो, और वो क्या कर रहे थे? अरे प्रेयर करो, यानी दुष्ट नहीं चाहता कि जो प्रभु कहे वो हम करें। प्रभु ने क्या बोला? क्या करो, पर शैतान ने उन्हें प्रार्थना करने नहीं दिया। तीसरी बार प्रभु लिखा, फिर आया और उन्हें सोता पाया, और प्रभु ने कहा आप सोते ही रहो, क्योंकि मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ गया। हालेलुया। जब कभी कोई इंपॉर्टेंट डे होता है, इस धरती का सबसे इंपॉर्टेंट डे था वो, यीशु मसीह पकड़वाया गया। इतने इंपॉर्टेंट दिन में वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। इसलिए 3 दिन डर के मारे रो रहे थे। दरवाजे अब जैसे प्रभु को कर दिया, अब हमें भी मारेंगे, तो थैंक गॉड प्रभु जीतने के बाद है, तुम्हें शांति मिले, जीवित तो चेक कर लो। तो सोओगे तो रोओगे और डरोगे, प्रभु की उपस्थिति में जागते रहोगे तो अपने घर को सही सलामत ताकते रहोगे, दुष्ट आत्माओं को आने नहीं दोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो लड़की जॉब भी नहीं करती, रात को फोन चलाती होगी पक्का। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या लिखा, प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय, उसका 10 का 38 पढ़िए। ध्यान से सुनना सब लोग, मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनिए क्या लिखा, पढ़िए। परमेश्वर ने हाँ, किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, पर किस लिए किया? सुनिए, वे भलाई करता भलाई के लिए, और सबको हाँ, जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। जो शैतान के दबाव में थे, शैतान के सामर्थ्य के नीचे थे। ओरिजिनल में लिखा है जो शैतान के दबाए, यानी का दबाए हुए थे। ओरिजिनल वर्ड में लिखा है जो शैतान के सामर्थ्य के नीचे दबे हुए थे, उन्हें निकालने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए। तो अभिषेक किस लिए? ताकि हम शैतान की सामर्थ्य के नीचे दबे ना रहें। पवित्र आत्मा किस लिए? ताकि हम शैतान की सामर्थ्य के नीचे दबे ना रहें। शैतान की सामर्थ्य एक बीमारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, कर्जा हो सकता है। कई बार शैतान बीमारी नहीं, कर्जे से भी दवाई रखता है, निकलने ही नहीं। कई बार इतनी प्रॉब्लम, इस घर में 10 कमा रहे, उस घर में कुछ नहीं होता। मैं एक बात कह रहा था कि जिस घर में प्रभु कहता है क्या ही सुहावने वो पैर हैं जो तुम्हें परमेश्वर की अच्छी बातों का समाचार, वो परमेश्वर के दासों के पैर भी क्या है तुम्हारे लिए? ये लिखा है ना, पढ़ा था हमने बीते टाइम, हमने जब प्रचार सुना था कि उनके पैर भी जो तुम्हें अच्छी बातों। आज मैं तुम्हें गुड न्यूज समझा रहा हूँ ना कि प्रभु में बने रहना क्यों? ताकि हम उस अंधकार से, दुष्ट आत्माओं से बचे रहे, प्रभु में सुरक्षित रहे। मैं एक बात अपनी मिसेस को कह रहा था कि मैं क्यों इतनी जल्दी किसी के घर नहीं जाता और लगातार क्यों नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता मैं वहां जाऊंगा और वहां परमेश्वर कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ चल रहा है।
बीते दिनों में एक परिवार में था प्रार्थना में, उस घर में हमारी सभा चलती है, तो मैंने पानी मांगा। पानी मैंने बेटा ठंडा दे दो। पास्टर जी फ्रिज नहीं है। पास्टर जी, मैंने बोला प्रभु बहुत जल्दी दे देगा। बोला था पिछले हफ्ते जब आए थे, फ्रिज आया कि नहीं आया? फ्रिज आ गया। कब से नहीं था फ्रिज? 3 साल से फ्रिज नहीं था। मैंने उस दिन पानी मांगा था, मैंने बोला बेटा ठंडा नहीं है। आपने क्या बोला पास्टर जी? फ्रिज नहीं है। मैंने क्या बोला, जिस समय मैं पानी का गिलास पी रहा था, मैं प्रभु बहुत जल्दी होना चाहिए, अगली बार मुझे पानी चाहिए। आ गया फ्रिज। मिठाई ना लाई, गवाही ना दी, चलो ठंडा पानी ले आना अगली बार। हालेलुया। मैंने घरों को, परिवारों को बदलते देखा है। कुछ चीजें एकदम से नहीं होती हैं, कुछ चीजें परमेश्वर तुरंत करके दिखाता है कि तूने अपना घर प्रभु के लिए खोला है, मैंने अपना दर तेरे लिए खोल दिया। चीजें बनती। मैं एक परिवार में गांव में जाता था और हमेशा ना उसी घर में रुकता था। जब मैं जाता था तो वो इतना चूल्हे में अपना पूरा, आंखें उनकी जल रही हैं, मैं भी बैठ नहीं पाता। अरे बाप रे चूल्हा। कह रहे मैंने तुम्हारा गैस सिलेंडर, कह रहे हमने 2 बार अप्लाई करा पर हमारा ही नहीं आता, पूरे गांव का आ रखा है। मैं वहीं जब भी जाता था, 6 महीने में जाओ, साल में उसी घर में रुकता था। वो आदर भी करते थे, घी में चुपड़ी रोटी भी खिलाते थे। मैंने प्रभु ये क्या है, चूल्हा चाहिए यहाँ आए। वहां 2 साल में जो चूल्हा नहीं आया, गैस चूल्हा फ्री मिल गया। गांव में चूल्हा आ गया उनका। घर में देखा तो मीटर नहीं, लाइट में लाइट का, प्रभु मीटर आ गया। पुराने जमाने का टीवी, मैंने प्रभु ये तो बंद हो चुके हैं। मैं अपनी वाइफ को हम ही दे देंगे, टीवी आ गया। पानी लेने के लिए इतने नीचे जाया करते थे जो गए हैं, मैंने प्रभु ये तो आधे तो इंसान मर जाएगा। आज उनके घर के सामने टूटी, उनकी अपनी जिस घर में, इसलिए बाइबल लिखा है क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो तुम्हारे लिए अच्छी बातों को सुसमाचार। यानी जो परमेश्वर के दास तुम्हें वर्ड सुना रहे हैं, अगर उनके पैर तुम्हारे घर में आ रहे हैं तो अच्छी बातें होने शुरू हो जाएंगी। लोगों को लेकिन क्या लगता है, आ गया पादरी है तेरे पास खुले पैसे, क्या लाना है जी? वो बिस्किट मंगा दो। अरे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने कभी भी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो प्रभु मेरा गवाह है, मैंने कभी भी परमेश्वर के दास के सामने पैसों को ऊपर नहीं रखा। जब भी यहाँ आया, कोई प्रभु का दास आते थे, मैं और मेरी मम्मी, मैं कह रहा हूँ मेरी माँ जैसी कोई नहीं थी। कभी हमने नहीं पूछा खुले पैसे चिल्लर हैं मम्मी, वो पास्टर आ रहे हैं, प्रभु के दास आ रहे हैं, क्या है जो बेस्ट है वो कर दो, बस पनीर बना दो, चिकन बना दो, कुछ पर अच्छा कर दो। आज उसकी माँ और उसकी प्रार्थना वही सेवा है जो आज हम भी दास बन के खड़े हैं। आमीन आमीन। प्रभु धन नहीं, प्रभु और जो मन धन छुपा लेता है, प्रभु उससे अपना मुंह भी छुपा लेता है। क्योंकि मैं आपको एक बताता हूँ, प्रभु ने मुझे बोला बोने का प्रचार कर। मैं प्रभु लोग छोड़ के भाग जाएंगे। प्रभु ने एक बात बोली कि तुम दो स्वामी की सेवा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर प्रभु ही हमारा सब कुछ है तो हमारा मन कहाँ लगा होना चाहिए? तो मैंने प्रभु अगर मैं प्रचार करूंगा, देख ले, कह रहा प्रभु ने बोला जो जाएंगे वो जाएंगे, लेकिन जो सुन के भी बोएंगे और बैठे हुए यहाँ प्रभु के वचन में बने रहेंगे वही पाएंगे। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सीड है ना, वो बीज हमारे मन से जुड़ा होता है। आपको मैं रियल बता रहा हूँ। प्रभु ने क्या एग्जाम्पल दिया, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी, यानी मन और धन का बीज एक साथ बताया प्रभु ने, ये अलग अलग। इसलिए प्रभु ने बोला सब बुराई की जड़ क्या है? ना 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 ना, ये गलत है, यही तो तुम लोग गलत हो जाते हैं। नहीं, पैसा, वचन में पैसा गलत बताया तो मैं आपकी नहीं मान सकता। सब बुराई की जड़ क्या है? नहीं, आप लोग वचन पढ़ा ना, नहीं सुनो। सब बुराई की जड़ है धन का लोभ, सब बुराई की यानी धन का लालच। फिर मैंने उसको सही से पढ़ा तो लिखा धन के पर डिपेंड, प्रभु पे डिपेंड, पैसे पे डिपेंड रहने वाला व्यक्ति प्रभु की नजर में लालची। आज मुझे प्रभु ने एक सीड बोने के लिए बोला, सीट दिखा सकता हूँ बट मेरा है इसमें,
मैं जब आ रहा था सुबह, प्रभु ने मुझे बोला अपना सीट निकाल, और मुझसे बोला, मांगा प्रभु ने। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आया हाँ ये अलग नहीं, वो अलग होता है। मुझे आता है जब प्रभु ने कहा इतना बो, तो मैं उसे निकाल लेता हूं, मैं देखता नहीं हूं कि प्रभु ने बोला। 3-4 बार प्रभु ने मुझे परखा। प्रभु चाहता है कि हम लोग चौकन्ने और सतर्क हों ताकि दुष्ट आत्मा हमारे परिवारों में, घरों में काम ना कर सके। प्रभु में बने रहने से प्रभु आपके जीवन में बना रहेगा। आपकी कमाई, आपका धन, आपका परिवार, आपका जीवन, मैं आपको दावा करता हूं प्रभु में सुरक्षित रहेंगे। प्रभु आपसे कोई कुछ लेना नहीं, बहुत कुछ देना चाहता है। जो आप पूरी जिंदगी प्रभु को नहीं दे सकते, प्रभु पल भर में वो आपको दे सकता है। बाइबल में लिखा परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, जो तुम्हारे उस समय तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है जब तुम तक कुछ ना हो। अनुग्रह कब काम आता है? जब हमारे पास कुछ ना हो। तो हम अनुग्रह कमा नहीं रहे, हमें लग रहा है नोट कमा लेंगे तो ज्यादा फायदा है। नया तो पैसा उसी समय काम नहीं आता जब ज्यादा जरूरत होती है। डॉक्टर को बोलो बचा लो, डॉक्टर कहता हम कैसे बचा लेंगे? अरे नोट दे रहे हैं भैया, ऊपर वाला बचाएगा, नोट। तो जिस समय जीवन की बात हो या बचाना हो, पैसा काम नहीं आता, प्रभु काम आता। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा, परमेश्वर ने किस रीति से पवित्र आत्मा सामर्थ्य अभिषेक किया, भलाई करता सबको शैतान के सताए। प्रभु यीशु मसीह जितने भी दुष्ट आत्माओं के सताए हुए हैं, बीमारियों में, परेशानियों में, दुखों में, पीड़ा में, उन्हें छुड़ाने के लिए आया है। ना कि किसी जाति को, ना किसी धर्म को बनाने के लिए आया है, ना तो उसने कोई नई जाति ईसाई बनाई। अगर कोई आपको बोलता है यीशु मसीह ने नई जाति ईसाई बनाई है, तो वो एक ढोंगी है। यीशु ने ईसाई नहीं, प्रभु ने सही बनाने के लिए हमें आया। सही मीन्स राइट। हम बीमारियों में ना रहें, कलेशों में ना रहें, दुखों में ना रहें, लेकिन एक होता कब है? जब हम कहते हैं प्रभु तू मेरा है और मैं तेरा, मैं जीवन भर तेरे साथ चलूंगा। एक पत्नी का अगर एक पति होता तो उसे पतिव्रता कहते हैं ना। अगर एक पत्नी के 10 पति हो तो उसे क्या कहते हैं? 10 पतिव्रता। कुछ तो बोलते हैं सर, नहीं व्यभिचार नहीं कहते ना। गलत गंदी स्त्री है, इसके 10 मर्द है ना। ध्यान से सुनना, अगर एक ही प्रभु रहे, एक ही परमेश्वर रहे, एक ही बनाने वाला है और उसके पीछे चलते रहे जिसका नाम प्रभु है, तो ही हम शुद्ध और पवित्र रहते हैं। सभी प्रभु हैं। कई बार मैं किसी को बताता हूं तो डायलॉग मारते हैं, अरे सबका मालिक एक है। क्या है? सबका मालिक एक है। मैंने बोला सबका मालिक एक है, सारे मालिक एक नहीं। तुम सबको ही मालिक बना के बैठे पड़े हो। सबका मालिक एक है, मुझे भी पता है। उसे एक को मैं जानता हूं जिसका नाम यीशु मसीह है। उसने कहा ना तो मुझसे पहले कोई हुआ परमेश्वर, ना मेरे बाद में कोई होगा जो तुम्हें छुड़ा सके। सबका मालिक तो एक है, मैं मानता हूं, लेकिन सारे मालिक एक नहीं। और सारे मालिक भी नहीं है, कुछ नौकर है। मैं कई बार बोल देता हूं, भाई तू बहुत समझदार है, और इतना और समझ ले, सब मालिक नहीं। मालिक तो एक ही है, जिसका नाम क्या है? अगर आपके जीवन का मालिक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप और आपका घराना, आपकी पीढ़ी आशीष पाए। आपने अपनी जिंदगी का मालिक प्रभु को बना लिया है। टेंशन आपके नुकसान में भी नफा करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो आपका मालिक। वो मालिक अगर किसी कंपनी का बन जाए, वो मालिक किसी व्यक्ति का बन जाए, वो मालिक किसी घर का बन जाए, वो मालिक किसी परिवार का बन जाए, तो नुकसान में भी फायदा करता है। वो लिखा जो उस पर भरोसा करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही। हालेलुया। जो उस पर भरोसा करते हैं, जो धन पर भरोसा नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जागो। एक ऐड आती थी, जागो ग्राहक। अपने साथ वालों को, जागो मनुष्य जागो। जोर से बोलो, जागो मनुष्य जागो। फिर से बोलो, जागो मनुष्य जागो। फिर से बोलो, जागो मनुष्य जागो। फिर से बोलो, जागो मनुष्य जागो। ये फल है जागने का, वरना सोते रह जाओगे, दुखों में रोते रह जाओगे। फिर से बोलो, जागो। फिर से बोलो, जागो इंडिया जागो।
हालेलुया, हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा किस लिए मनुष्य को? पीड़ा, घायल करना, बीमारियां, प्रॉब्लम। और यीशु मसीह किस लिए आया? जो शैतान के नीचे दबे हुए थे उनको हालेलुया। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाए। सरकार मुझे दुखी करता है, मैं उसे दुखी करता हूँ, मैं अपना सबसे 100% अच्छा देता हूँ। उसे पता नहीं है, वो मुझे नहीं, वो प्रभु को छेड़ता है। प्रभु को छेड़ने वाला सारी जिंदगी छेड़ता रहता है। एक गीत प्रभु ने दिया था मुझे बहुत पहले, और गीत ऐसे, यीशु तेरे संग संग रहता है, अब्राहम का खुदा ये कहता है, तू निराश ना हो, तू निराश ना हो, बेआस ना हो। मैं और आप प्रभु के बनाए हुए हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु के बच्चों, यीशु मसीह किसी नए धर्म का नाम नहीं है। धर्म इंसान बनाता है, यीशु मसीह धार्मिकता का नाम है। पवित्रताई का नाम यीशु मसीह, चंगाई का नाम यीशु मसीह, छुटकारे का नाम यीशु मसीह, आशीषों का नाम यीशु मसीह, रिहाई का नाम यीशु मसीह, भलाई का नाम यीशु मसीह, दया का नाम यीशु मसीह। यीशु मसीह ही दया है। वो कोई नई जाति, वो कोई नया धर्म बनाने नहीं आया बच्चों। लोगों को लगता है, अरे तू वहां जा रही है, तू वहां जा रहा है, तू तो ये हो जाएगी, तू तो वो हो जाएगी। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तू वहां जा रही है तो तू ठीक हो जाएगी, तू वहां जा रही है तो तू चंगी हो जाएगी। क्योंकि लोगों को सिर्फ दूसरों के अंदर परेशानी देखने की आदत है, उन्हें सुखी देखने की आदत नहीं है। लेकिन सच्चे मनुष्य वो हैं जो दूसरों के दुखों को देखकर उन्हें प्रभु के भवन में लाते हैं कि प्रभु तुझे, जैसे प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु ने मुझे छुड़ाया, प्रभु बहन, प्रभु भाई तुझे भी छुड़ाएगा। हालेलुया। आज प्रभु हमारे बीच में, आज जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कमांड करेंगे उस प्रॉब्लम को, उस बीमारी को, उन दुष्ट आत्माओं को कमांड करेंगे। लालच की स्पिरिट ना हो आप में, बस शर्त ये है, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं, दशवांश पे तेरा हक नहीं है। मेरे बच्चों, मैं बता रहा हूं, प्रभु कहता है दशवांश पे तेरा हक नहीं है, वो मेरा है। प्रभु ने कहा, जो राजा का है राजा को दो, जो प्रभु का है प्रभु को दो। फिर देखो वो दुष्ट आत्माएं जो आगे भी बहुत से प्लान बना के बैठी हुई है कि कैसे इसको, इसके परिवार को नुकसान, इसके घर का नुकसान किया जाए, प्रभु उस नुकसान को आज ही रद्द कर देगा। मुझे तो ये बात बहुत पहले, आज से 3-4 साल पहले पता चल गई कि बीज का अर्थ क्या है। मुझे तो पता लग गया वचन क्या कहता है। मुझे प्रभु ने बताया दुष्ट आत्मा पीड़ा देने के लिए है और मैं पीड़ितों को छुड़ाने के लिए आया हूं। प्रभु ने कहा इन्हें बता दे, प्रभु कह रहे इन्हें बता दे कि मैं छुड़ाने के लिए हूं। मेरे को इसके धर्म से कोई मतलब नहीं है, मुझे इसके जीवन से मतलब है। मुझे इसकी लाइफ चेंज करनी है, बिकॉज आई एम अ चेंजर। मैं लाइफ चेंज करने वाला हूं, मैं लाइफ को बदलने वाला हूं। इससे बोल दे कि ये विश्वास करे, इनसे बोल दे कि मुझ पर भरोसा करे, इन्हें बोल दे कि मुझ पर ईमान रखे, इन्हें बोल दे कि मेरी बातों को हकीकत माने। मैं उन अशुद्ध आत्माओं से, मैं उन बीमारियों से, मैं उन महामारियों से इन्हें बचाऊंगा। वो कह रहा बोलो इनसे कि ये सुने आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में आना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों में रहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपकी कमाई में, ताकि कोई शैतान आपकी कमाई को ना खाए।
यीशु मसीह जाति बदलने नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आए। प्रभु से पूछा तू राजा है? हाँ राजा तो हूं। तेरा राज्य कहाँ का है? मेरा राज्य संसार का नहीं है, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का, मैं तो स्वर्ग का राजा हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा मेरे साथ राज्य करेगा। और हम पृथ्वी की चीजों के लिए, पृथ्वी में धन के लिए, मैंने कहा प्रभु ने कहा तुम प्रभु को दोगे, प्रभु के राज्य में बोगे, प्रभु की सेवा करोगे, प्रभु तुम्हें घटी नहीं होने देगा। मैं आपको बता रहा हूं, एक ही दिल है आपके पास, या तो धन को दे दो या तो परमेश्वर को दे दो। प्रभु को दोगे तो वो कभी कमी नहीं होने देगा किसी चीज की। धन को दोगे तो एक दिन धन समाप्त हो जाएगा, फिर क्या करोगे? इसलिए अपना सब कुछ प्रभु को दो, सब चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। मैं आपको वादा कर रहा हूं, जो अपने आप को प्रभु को देते हैं, अपनी लाइफ को प्रभु को देते हैं, अपने जीवन को प्रभु को देते हैं, प्रभु का जो कुछ है वो उनका हो जाता है। प्रभु की आशीष उनकी हो जाती है, चंगाई उनकी हो जाती है, छुटकारा उनका हो जाता है, भलाई उनकी हो जाती है, अनुग्रह उनकी हो जाता है।